शिक्षकों की दक्षता परीक्षा को लेकर जिले के शिक्षकों ने आगर मालवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के अग्रवाल के खिलाफ आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 31 दिसंबर को जिला शिक्षा कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर जिला शिक्षा अधिकारी को खरी खोटी सुनाने वाले शिक्षक उसके अगले दिन भोपाल पहुंच गए और वहां स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव अरुण शमी से मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत की गई और वहां से आने के बाद अगले दिन फिर जिला शिक्षा कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा द्वेषतापूर्वक दक्षता परीक्षा सूची में शिक्षकों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया। ये जो दक्षता परीक्षा का आकलन किया जा रहा है 40% से कम जिनके रिजल्ट आए उन टीचरों का, उस विरोध में आज धरना प्रदर्शन सतत किया जा रहा है 3 दिनों से। क्या कारण है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि भोपाल से 39 शिक्षकों के नाम आए थे परीक्षा देने के लिए, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यहाँ पे 102 शिक्षकों के नाम और जोड़ दिए और वो जो 102 शिक्षक हैं उनके ना ही भोपाल से कोई एडमिशन कार्ड आए हैं, प्रवेश पत्र, ना ही कोई उनको सूचना आई है, परंतु यहाँ पे मानसिक रूप से शिक्षकों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी परीक्षा है। तो हम इसका विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि या तो हमारे एडमिशन कार्ड दो या तो हमारी परीक्षा है तो, और ये नितर फर्जी जो सूची बना के और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षकों को, वो सूची रद्द की जाए। और क्या मांग है इसके अलावा आपकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग यही है कि फर्जी सूची जो जिला शिक्षा अधिकारी ने बनाई है जिसमें निर्दोष शिक्षकों के नाम है, वो सूची तत्काल रद्द की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनका नाम क्या है? के अग्रवाल जी। के अग्रवाल जी। बताइए। देखिए कि शासन द्वारा जो शिक्षकों की 40% कम जिनमें विषयों में रिजल्ट आया है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के, उनकी कैचमेंट शालाओं के अंतर्गत जो माध्यमिक शालाएं हैं उनके सारे शिक्षकों की परीक्षाएं ली जा रही हैं। तो इस मामले में ये है कि जो हम ये कहते हैं कि जिन विषयों का 40% से कम रिजल्ट आया है उनके शिक्षकों की परीक्षा लीजिए आप। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में जो पदस्थ हैं, आप जबरन माध्यमिक शाला के शिक्षक सारे शिक्षकों की परीक्षा नहीं ले सकते। हाँ, ये कह सकते हैं हम आपसे कि जिस विषय शिक्षक के रिजल्ट प्रभावित हुए 40% से कम हुए उनकी आप परीक्षा लीजिए। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में यही कर रहा है, पर उन शालाओं के अंतर्गत जो कैचमेंट शालाओं की जो मिडिल की शालाएं उनके सारे शिक्षकों की सभी विषयों की परीक्षा ली जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इस मामले में यहाँ हमारा आगर जिला तो एक कदम और आगे निकल गया है। डीपीआई से जो 39 लोगों की सूची जारी हुई, उनके भी दावे आपत्ति लेकर उनके नाम कम करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु हमारे यहाँ उल्टा करते हुए जो 104 लोगों के नाम एक्स्ट्रा बनाते हुए उस सूची को 141 लोगों की सूची बना दिया गया है। इस विषय में कल हमारा अध्यापकों का एक दल स्कूली शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव से भी हमने उनको अवगत कराया है। इस विषय में कल गए थे हमारे एक पदाधिकारियों का दल और उन्होंने मैडम को अवगत कराया, स्कूली शिक्षा विभाग की मैडम को, उसके अरुण रश्मि स्वामी। हालांकि इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी के अग्रवाल ने दक्षता परीक्षा सूची में संशोधन कर 141 की जगह कुल 109 शिक्षकों की सूची जारी की है। हालांकि इसके बाद भी अभी आक्रोशित शिक्षक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए हैं जो अपनी शालाओं से दूसरे संकुल में गए हैं और 2019 में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो जिन बच्चों के रिजल्ट को आधार बनाया गया है वो 10वीं के बच्चे हैं, यानी कि जब वो गए थे अपनी नई शाला में, इससे पहले ही वो बच्चे उस शाला से पढ़कर निकल गए थे। तो उनके जो रिजल्ट हैं उनसे संबंधित शिक्षक का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है। तो फिर उनको परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है। और अगर आपको देखना ही है तो जिस शाला से ट्रांसफ़र होकर आए उस शाला में जाकर देखिए कि वहाँ के बच्चों के रिजल्ट क्या है। अब जैसे कि मैं नलखेड़ा से आया था, मैं नलखेड़ा संकुल से, नलखेड़ा विकास खंड से, पिलवास संकुल से। तो मेरा विद्यालय था मनोज कुमार कलवार।
मेरा विद्यालय था गोराड़िया देव, तो वहाँ के बच्चों का रिजल्ट देखिए, क्योंकि मैंने जो बच्चे 10वीं में है वो मैं अपने गोराड़िया देव में पढ़ा के आया था। वहाँ के बच्चों का रिजल्ट देखिए, अगर वहाँ के बच्चों का रिजल्ट 40% से कम है तो आप मेरी परीक्षा लीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे मैं शिवगढ़ पदस्थ हुआ मैं, तो शिवगढ़ के बच्चे तो पढ़कर निकल गए थे, और इसके बाद भी यहाँ के बच्चों का प्रतिशत भी 46% है, यानी 40% से ज़्यादा है, फिर भी मैं नहीं आ रहा हूँ। और अगर मेरी पूर्व साला से देखा जाए तो वहाँ भी 80% के करीब रिजल्ट है, फिर भी मैं योग्य नहीं हूँ परीक्षा का, तो फिर मेरी परीक्षा क्यों ली जा रही है, किस आधार पर ली जा रही है? हमारी यही मांग है कि भाई जो 40% से कम है, अगर आप उनको मानदंड मान रहे हैं तो फिर 40% में तो मैं दोनों ही सालाओं में से, यानी कि पूर्व साला में से और वर्तमान साला दोनों में ही 40% से मेरा रिजल्ट ज़्यादा है, तो फिर मुझे परीक्षा में मेरा नाम किस तरह से, किस आधार पर दिया गया? और वैसे हम इस परीक्षा का ही विरोध करते हैं, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट के लिए क्या अकेला शिक्षक जवाबदार नहीं है, इसके लिए बच्चों के अभिभावक जवाबदार है, इसके लिए अधिकारी जवाबदार हैं। ठीक है, आपने हमारी परीक्षा लेकर और पूरे तौर पर संतुष्ट होकर हमें नियुक्ति दी थी, इसके बाद आपका अधिकारी अमला है, विद्यालयों में जाए, दौरा करें, देखें कोई विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो और अगर वहाँ पे देखा कि अगर शिक्षक नहीं आ रहा है स्कूल या पढ़ा नहीं रहा है तो उसको दंडित किया जाए। लेकिन आपके ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये स्कूलों का दौरा क्यों नहीं करते हैं? हमारे स्कूलों में बहुत कम अधिकारी आते हैं, ये देखने नहीं आते शिक्षक क्या कर रहे हैं। हाँ, कभी बाई चांस आ जाता है, बाकी और कोई आता नहीं है स्कूल में, तो ये अधिकारी तो अपना काम कर नहीं रहे। और इसके बाद भी शिक्षक पूरी मेहनत से काम कर रहा है। अब अपवाद तो सब जगह होते हैं, हो सकता है कुछ शिक्षक लेत लाली भी करते हो, लेकिन अधिकतर शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, तो बच्चों का रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, तो इसमें अकेला शिक्षक जवाबदार नहीं है, मिडिल स्कूल का शिक्षक अकेला जवाबदार नहीं है। और इसके बाद भी हमारे यहाँ से जो बच्चा निकल गया 8वीं पास होके, तो 2 साल तो आपके यहाँ पढ़ा, 9वीं में आपके पास पढ़ा, 10वीं में आपके पास पढ़ा, तो 2 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको दंडित क्यों नहीं किया गया? यानी हमारे यहाँ से बच्चा 2 साल पहले निकल गया तो हम दोषी हो गए, वो जो 2 साल से शिक्षक पढ़ा रहे थे वो दोषी नहीं है, उनकी परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। यानी कि मिडिल स्कूल के शिक्षकों की परीक्षा आयोजित हो रही थी, किस आधार पर हो रही है? हमने तो पढ़ाया था उसको और हमारे यहाँ से निकल गया था, पढ़ के पास होकर निकल गया था, तो फिर आपके यहाँ 2 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? 9वीं और 10वीं में आप लोगों ने क्या पढ़ाया? बच्चा फेल हुआ 10वीं में, तो 9वीं में पढ़ाने वाला भी जवाबदार है, 10वीं में पढ़ाने वाला भी जवाबदार है, तो उनको भी दंडित कीजिए। बस यही हमारी मांग है। और ये परीक्षा ली जा रही है बिल्कुल अनुचित तौर पर, शिक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। हमारा एक साथी इतना प्रताड़ित हुआ कि अभी बीमार हो गया, उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमारे घर में हमारे बीवी बच्चे सब परेशान हैं। कौन साथी बीमार हुए हैं अभी आपके? क्या नाम था सर का? क्यों सर? वो जो प्रेम नारायण जाटव, वो अभी बीमार हो गए, उनकी शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ गया उनको, तो हमें अस्पताल में ले गए। और हमारे घर में भी सब सदस्य मतलब एक तरह से खौफ में है कि क्या मालूम रखेंगे या निकाल देंगे। अब जिनको 20 साल 22 साल सेवा देते हुए हो गया, अब उनकी परीक्षा ले रहे हैं आप, और परीक्षा लेकर आप उनको पता नहीं क्या सज़ा दें, हो सकता है आप उनको सेवा से निकाल दें। तो अब इस अवस्था में जबकि हम ओवर एज हो गए, हम क्या काम करेंगे? अब आप बताइए हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें लेगा? तो या तो हमें अकेले को सज़ा नहीं मिल रही, हमारे घर में हमारे बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप सबको सज़ा मिल रही है। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, वो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी भी जवाबदारी है। हमारे बूढ़े माँ बाप भी घर पे हैं, अब उनका भी इलाज कराना, देखभाल, ये सब जवाबदारियाँ कैसे पूरी करेंगे अगर हमारी नौकरियाँ छीन ली जाएगी तो? जबकि हम इसके लिए दोषी नहीं हैं। तो ये परीक्षा पद्धति निरस्त की जाए, ये हमारी मांग है। और यहाँ पे जो फर्जी नाम जोड़े गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं है। जिन शिक्षकों का नाम जोड़ा गया है उनका रिजल्ट 40% से अधिक है, तो फिर उनके नाम किस आधार पर जोड़े गए हैं, और अगर गलत जोड़े गए तो उनको निकाला जाए। बोले? हाँ सर जी, मैं तिलवार संकुल से मावी नाथुखेड़ी स्कूल से टीचर हूँ। मेरे बच्चे शासकीय उच्चतर मावी पचलाना में परीक्षा दी है 8 बच्चों ने, और उनमें से 3 बच्चियों के रिजल्ट 70% से ऊपर है, ये सभी को पता है मैंने। और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ पे भी इसका रिजल्ट है मैंने, और केंद्र पे भी इनका रिजल्ट है मैंने। इसके बाद में भी मेरा नाम जोड़ा गया है मैंने, जबकि ये गलत है। और ये होना चाहिए कि किस 40% जिनके कम, जो आपका नाम क्यों जोड़ा गया है? मेरा नाम क्यों जोड़ा गया है, और 40% से भी अधिक मेरा 100% रिजल्ट है। इसके बाद में मेरा नाम अवैध रूप से जोड़ा गया है मैंने, और मेरा नाम हटाया जाए
क्योंकि ये तो अंधा कानून है कि कुछ भी जोड़ा गया और उसकी परीक्षा ली जाए, इसका सत्यापन किया जाए मने, और वास्तविक जो 40% से कम है उनकी परीक्षा ली जाए मने। और इस प्रकार से मेरे साथ में ये अन्याय है और इसे सूची से नाम हटाया जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगर मालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।